राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सेवादार भाइयों बहनों, हर सत्संग में आपको हिदायत दी जाती है कि सत्संग का कार्यभार आपके ही कंधों पर होता है। भक्ति का सच्चा रूप सेवा उसका पहला अंग है। जो सेवा करता है उसके दिल में प्रेम होगा, प्रेम होगा वो भक्ति करेगा। बहुत कोशिश की जाती है, समझाया बहुत जाता है, काफ़ी कुछ पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है। हमारी संगत ऐसी है, या तो सुनना नहीं चाहते, सुनते होंगे तो असर नहीं, या उसको अपनाना नहीं चाहते। सेवा का मतलब ये नहीं है कि सेवादार की जिम्मेवारी है वो सेवा करे। संगत में, सत्संग में तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि सेवा के स्वरूप को समझ लेना चाहिए। और सेवा का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी से सेवा करवाते हैं तो उसका कर्ज चढ़वाते हैं। सत्संगियों को ये बात जब समझ में आ जाएगी कि सेवा हमें करवानी नहीं, सेवा करनी चाहिए। अगर सेवा का किसी को अवसर मिलता है तो सोचो कि बहुत बड़भागी आदमी है। सेवा के एक रूप नहीं है, देखा देखी रूप में हम कह देते हैं कि तन की सेवा है, मन की सेवा है, धन की सेवा है, माँ बाप की सेवा है, संतान की सेवा है। जो भी कार्य करते हो सेवा के रूप में ही करते हो। शरीर के लिए सेवा करते हो, खाना पीना जो भी हमारी ज़रूरत होती है उसको पूरी करना, शरीर की सेवा करना। शरीर से दूसरे की सेवा करना, दूसरे को सुख पहुंचाना, उसके दुख कष्ट में उसकी मदद करना, उस शरीर की सेवा है। नौकरी पेशा रोजगार करने वाला कर्मचारी कहलाता है, उसको भी सेवादार ही है, सेवादार है वो भी सेवा करता है, सरकारी सेवा करता है। पेट पालने के लिए कार्य करता है, सेवा करता है वो। कोई कहता है मैं समाज सेवी हूँ, समाज की सेवा करता है। सेवा चार रूप से करी जाती है मुख्य तौर से तो, लेकिन सबसे उत्तम सेवा है साध संगत की सेवा करना, सतगुरु के वचन की पालना करना। जो संगत की सेवा करता है वो सबसे उत्तम सेवा गिनी जाती है। उसमें धन की ज़रूरत नहीं है, उसमें तन की भी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मन की आवश्यकता होती है। ये मन इंसान को डांवाडोल करता है, ये टिकने नहीं देता, अच्छी जगह से बुरी जगह ले जाता है, वहाँ भी नहीं टिकने देता। घर में आते हो, घर में कहता है कि चलो गुरु के पास चलते हैं, नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे, जन्म मरण से छुटकारा पाएंगे। यहाँ से चले गए, जाते हैं, कुछ दिन के बाद में वहाँ से दिल भर जाता है। क्या रखा है गुरु के पास? सब कुछ त्यागना पड़ गया। यहाँ पे क्या किया? कोई ऐश नहीं की, आराम नहीं की, दुनियादारी के खेल तमाशे थे सब छूट गए, खाने पीने छूट गए, उधर उधर बैठना, यार दोस्तों में हंसी मजाक करने, सांग सनीमे देखने, सब हमारी चीज़ें ख़त्म होगी। मन कहता है नहीं, यहीं भी नहीं। वो प्रारंभ हो जाता है थोड़े दिन में, फिर कहीं और चला जाता है, गलत आदत डाल लेता है। उसमें भी जब उसकी थोड़े दिन में मन उसको कहता है कि यहाँ भी सही नहीं है। अब इस मन को रोकने का सबसे प्रबल और अच्छा स्रोत है सेवा का। जब इस मन को तुम सेवा में लगा दोगे, ये उत्पात नहीं करेगा, इसको फुर्सत नहीं मिलेगी कि ये उल्टी सीधी बात सोचे। लेकिन जब सब सेवा का तो चाहे किसी भी रूप में आप सेवा करते हो उसका फल मिलेगा। कर्म का एक्शन का रिएक्शन है, कर्म का कर्म फल होगा, उसका जरूर प्रतिफल आपको मिलेगा जैसा भी काम करते हो। सेवा
क्या सोच के की जाती है? सेवा करने से इंसान के मन में प्रेम पैदा होता है, अहंकार उसका चला जाता है, अपने आप को मान सम्मान नहीं देना चाहता। सेवा जैसी भी करोगे, माँ बच्चे की सेवा करती है, कभी ख्याल करती नहीं, उसके कपड़ों में पेशाब कर देता है, पखाना कर देता है, वो उसको साफ भी करती है, गलानी नहीं होती उसकी। सेवा है। सेवा जो इंसान करता है, सेवा में वो सोचता नहीं है कि मैं नीच ऊंच सेवा का ख्याल नहीं करना। लेकिन सबसे शुद्ध और पवित्र जो सेवा का फल हमें मिलता है वो साध संगत की सेवा में मिलता है। वो क्यों मिलता है कि उसमें जो भी आते हैं वो प्रभु के भक्त आते हैं। जितना भी उनको थोड़ा ज़्यादा किसी को समय मिलता है, कुछ भी नहीं तो उनके कम से कम ख्यालात तो ये होते हैं कि हम अपने विचारों को पवित्र बनाएं, जीवन को अच्छा सच्चा बनाएं। प्रभु की याद उनके दिल में होती है और उनकी जो सेवा करता है तो उसकी कमाई में से कुछ ना कुछ हिस्सा सेवादार को मिलता है। हम किसी का कोई भी काम कर देते हैं और कुछ नहीं तो आम बोलचाल की भाषा में, चाहे दिल से कोई बात किसी को नहीं कहते, कोई किसी का काम कर देता है, उसको आजकल अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया, थैंक यू बोलते हैं छोटी सी बात पे भी। उसको कुछ ना कुछ आपने दे दिया, उसके लिए थैंक यू किया, लेकिन वो लेखा यहाँ नहीं, सेवा का लेखा तो धुर दरगाह में लिखा जाता है। क्योंकि ये सब जीव आत्माएं प्रभु की संतान है, उसकी संतान की जो सेवा करता है उससे मालिक खुश होता है। इसलिए जो काम आपके जिम्मे लगाया गया है वो आपको सहज में, और सेवा जिसको मिल जानी चाहिए किसी भी रूप में मिले, ज़रूरी नहीं है कि वो सेवा आपको मैं दूंगा, सेवा आपको ये देंगे, नहीं। सेवा का जब रूप समझ जाओगे तो अपने आप ही किसी को कहीं सफाई करने की, किसी को पानी पिलाने की, किसी को झाड़ू देने की, किसी को बर्तन साफ करने की, किसी को प्रसाद जमाने की, किसी को प्रसाद बनाने की, ये किसी भी रूप में आपको कोई भी सेवा मिलती है उसके लिए वो अवसर नहीं चूकना चाहिए, दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। अब अगर हम दूसरे से ये आशा कर लेते हैं कि वो मेरा काम कर दे, तो नंबर एक तो हमने क्या कर दिया कि हमने अपने आप को एक बुरी आदत में लगा दिया कि हम दूसरे के हमेशा इस बात में रहेंगे कि कोई मेरे लिए काम कर दे। नहीं, अपना काम जब खुद करते हो तो आप किसी के कर्जदार नहीं बनते। और दुनिया में है लेने देने का व्यवहार, लेकिन आप कहोगे कि तो हम सेवा करते हैं तो हम जो सेवा करेंगे इसके लिए वो दूसरा आदमी कर्जदार हो जाएगा। नहीं, अगर कोई हम उसमें आशा रख के करते हैं, हम वो सेवा करते वक्त अगर ये सोचते हैं, वो सेवा तो हम अपने शरीर के लिए करते हैं। कर्मचारी सेवा करता है, उसके लिए पगार लेता है, तनख्वाह लेता है, मिल जाती है उसको काम की सेवा, काम अगर नहीं करता उसकी तनख्वाह कट ली जाती है। कोई भी काम करता है उसके लिए जितना काम करता है उसके बदले में उसको मिलता है। लेकिन यहाँ जो सेवा की जाती है वो सेवा निष्काम सेवा है, निष्काम एकदम ऐसे पवित्र भाव से की जाती है। उसके पीछे उनकी कोई इच्छा, मंशा, तमन्ना, वासना नहीं है, ये वासना रहित है। अगर उसमें वासना होगी या उनकी कोई इच्छा लेके उस सेवा को करेंगे तो वो सेवा उसके ऊपर कर्ज है। इसलिए हमारी सबसे उत्तम सेवा है कि गुरु के दरबार की, साध संगत की और गुरु के वचन की पालना करने वाली जो सेवा करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आप तन से ही सेवा करो, सेवा आप तन से कर सकते हो। जिसका तन ठीक नहीं है, वो धन है तो धन की सेवा कर सकता है, धन उसके पास नहीं है तो मन की सेवा कर सकता है। अगर ये तीनों चीज़ ही उसकी सही नहीं है तो कम से कम उसके पास सांस प्राण तो हैं तन में, और उन प्राणों के रहते हुए प्रभु को याद तो कर सकता है। सबसे उत्तम चीज़ है, उसको हम सबसे पीछे रखते हैं। इंसान का जीवन किस लिए मिला था? इसलिए मिला था कि प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल कर लेता है, 84 की गेड़ से बच जाता, बार बार जन्म लेना और मरना इसका छूट जाता। परंतु हम तो क्या है कि इस दुनियादारी में जब आते हैं तो काल और माया ने ऐसी हमारी आँखों पर पट्टी बांध दी, बुद्धि को उसने हर लिया, मन का गुलाम बना दिया, जिसके कारण हम इंद्रियों के भोगों के लिए अपनी मान बढ़ाई, इज्जत, अहंकार कर लेते हैं, जो हमें लेके डूब जाती है।
कभी हम लोभ के बस मरते हैं, कभी लालच के बस में आके मरते हैं, तो कभी मोह के बंधन में पड़ के हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन वो आदत छूटनी बड़ी कठिन हो जाती है। इसलिए सच्ची भक्ति तो यही है कि अगर तुम सेवा करते चले जाओगे, उसमें जो मन का मान है, अभिमान है, वो चूर चूर हो जाएगा। और जब इंसान का अभिमान चला जाता है तो उसके अंदर दीनता आती है। संतों ने बार बार कही है ना कि भाई सिर के बदले अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सिर माटी का तुंबड़ा सच्चा करके जान, सिर के साटे हरी मिले तो भी सस्ता जान, या गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर का मतलब क्या कहा है कि यह अहंकार है। जब अहंकार मिट जाता है तो समझो कि वो भक्ति करने के लायक बन जाता है। लेकिन अहंकार आता है इंसान को, अभिमान है, किसी को किसी चीज़ का है, किसी को किसी चीज़ का है। लेकिन भक्ति के रास्ते पर जब चलते हो, सेवा जब करते हो, गुरु से जब प्रेम तुम्हारा आगाध हो जाता है, तो उसके अंदर तुम्हारा विश्वास अटूट बन जाता है। दूसरी चीज़ आपको दिखाई नहीं देती। जब तुम्हारा विश्वास नहीं है तो उस गुरु से तो आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, फिर आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। जिससे तुम्हारा विश्वास उठ जाए उसके पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा, उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब गुरु की पहचान करने की ज़रूरत क्या है? गुरु जब हमारे हित की बात करता है, हमारी भलाई की बात करता है, ये हम नहीं जानते गुरु किस रूप में करता है। सेवा करवा के हमारे कर्म काटता है। कौन सी सेवा? जिस सेवा से हमारा कर्म कटता है। किसी के तन की सेवा करने से कर्म काटे जाते हैं तो उनको तन की सेवा दी जाती है। किसी की मन की करने से कहते उसको नाम का सुमन भजन करवा के उसके कर्म काटे जाते हैं। और किसी की धन से करवाई जाती है तो उसको अवसर दिया जाता है कि वो धन से सेवा करे। लेकिन जीव नहीं समझता। अगर किसी को बता दिया जाए तो कहता है कि गुरु लालची हो गया। गुरु अपने लिए अगर लेता है तो एक पैसा नहीं देना चाहिए। अगर साध संगत के लिए अगर तुम्हें कुछ मन तुम्हारा करता है, अपने मन से, इच्छा से, स्वेच्छा से जो देते हो वो फलीभूत होगा। अगर वो किसी को गलत तरीके से किसी को दिया गया तो उसका अगर कोई पाप कर्म बनता है तो उसके भागीदार आप, पाप के भी भागीदार बनोगे। तो इसलिए ये बात है कि जब तक हम उस चीज़ के किसी के स्वरूप को नहीं समझते, उसके प्रतिफल को नहीं जानते कि इसका फल क्या होगा, ऐसे गुरु के पास भोले जीव जब फंस जाते हैं तो वो उनको हर प्रकार से लूटते हैं। क्योंकि शिष्य समझता है कि गुरु मेरा अब किताबों की लिखी बात है, उनको लिख के सुन के वो भक्ति के रास्ते पर चलते तो उनको विचलित होने की बात नहीं थी। सबसे बड़ी किताब इंसान की खुद की किताब है, जिसको संतों ने कहा कि अंतर्मुख होके जब तुम नाम की कमाई करोगे, अंतर में जाओगे, सारे भेद अपने आप खुलते चले जाएंगे। क्योंकि संतों ने जो वाणी लिखी है वो बाहर बैठ के नहीं, अंतर के ऊंचे रूहानी दर्जों पे बैठ के उन्होंने वाणी लिखी थी। और उन वाणियों का अगर तुम बाहर बैठ के उनका अनुवाद करना चाहते हो, उनके बारे में समझना चाहते हो, नहीं समझोगे। सुनना अलग चीज़ है, याद करना अलग चीज़ है। सुन भी लोगे, याद भी कर लोगे, बोल भी दोगे, उसको अच्छी तरह से बोल दोगे, लेकिन उसके भाव को भी नहीं समझ पाओगे। ऊपरी भाव भी समझ जाओगे, शाब्दिक अर्थ, लेकिन उनके अंदर जो सार छुपा हुआ उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। एक ही चीज़ नहीं है। अनाज को तुम पहले पीस के आटा बनाते हो, उसको जब कुछ भी चीज़ बना के अगर खाते हो, खाने के बाद में हमारे अंदर में जाता है। अंदर में जाने के बाद में उसमें जो हजम होता है, पानी अलग से निकलता है, दूसरी चीज़ें अलग अलग निकाल के उनमें खून, जो दूसरे रेशे, जो भी चीज़ अलग अलग शरीर को ज़रूरत बनती है, वो सब चीज़ें उससे निकलती हैं। ये इतनी सूक्ष्म, तो वो असली जो भाव होता है संतों की वाणी का, वो यहाँ नहीं है उसका भाव। उसका भाव तो जब अंतर्मुख होके तुम अंतर में गुरु के कहे हुए बात पर चलोगे तो ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य भेद लेने के लिए गुरु के वचन की पालना की ज़रूरत है। और गुरु के वचन की पालना क्या? सबसे पहली तो बात है कि आदमी बाहरी तौर से गुरु को समर्पण करे। उसके बाद मन का समर्पण आता है और उसके बाद रूह का समर्पण आता है। एक तरह से तो होता नहीं है। हम तो पहली बात है कि मन से ही नहीं होते हैं, तन से ही नहीं होते हैं। तो तन से समर्पण की बात सेवा से ही आती है। सेवा करने का तरीका आना चाहिए। सेवा में हम उसमें भी लुका छिपी का खेल करते हैं कि कोई देखता है तो उसके काम में लग जाते हैं, नहीं तो कहते हैं कि
वो कर देगा, ये कर देगा, किसी और को दे देते हैं। अरे जिसके लिए सेवा का जो हुक्म दिया गया है उससे तो कर्म उसके कटने हैं। उसने जिसको सेवा का मौका मिला था उसने वो अपने कर्म काटने का मौका किसी और को दे दिया। जब उसको ये बात निकल गई उसके हाथ से तो उसको क्या मिला उसके बदले में? लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे आदमी चतुराई, चालाकी, हेरा फेरियों का खेल जो खेलते हैं वो भी मन का खेल ही है। तो मन के दायरे से निकलना बड़ा मुश्किल है। संतों की शरण में जाके वहाँ चतुराई और आदमी को ये हेरा फेरी छोड़ देनी चाहिए। अगर फिर भी अपनी वो बातें रखता है और फिर भी उस पुरानी आदत को नहीं छोड़ता है, स्वामी जी महाराज ने इसको बहुत अच्छी तरह से कहा कि सत्संग करत बहुत दिन बीते अब तो छोड़। वो पुरानी आदत नहीं छोड़ते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण हमारी क्या थी? इस माया के देश में रह के मन के गुलाम बन के मन मर्जी के काम करते हैं। शरीर के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं, या संसारी पदार्थों की चाह के लिए संतों की शरण में जाते हैं। कोई बात नहीं, मिल जाएंगी। जो भी चीज़ की आपको आप ज़रूरत लेके जाओगे, बड़ी शक्ति है, संत पहचान लेते हैं कि कौन किस चीज़ के लिए आया है। लेकिन वहाँ जाके भी जो अपना सुधार नहीं करना चाहता और फिर भी वो उस मार्ग पर नहीं चलना चाहता तो उसको क्या मिलेगा? अगर बात बहुत अच्छी है कि संतों के संग में जौ की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। संतों की संग में जाके तो इंसान को अगर रूखी सूखी जो भी मिल जाए वो भी अमृत का काम करेंगी। लेकिन दुष्टों का संग करके अगर तुम्हें अच्छे से अच्छा भोजन मिलता है और भी कितने भी संसार के पदार्थ आपको मिल जाते हैं तो भी वो कानी कोडी के काम के नहीं हैं। इब्राहिम बलख बुखारा का बादशाह था, राजकाज छोड़ने का उसको कैसे शौक हो गया? उसने उस स्वरूप को, उस भाव को समझ लिया था कि जो चीज़ त्याग में है वो इस राजकाज के सुखों में नहीं है, इन महलों में वो सुख नहीं है। आत्मिक सुख के लिए तो आदमी को अंदर में जब जाओगे तो ही वो बात मिलेगी। और संतों के बात का प्रमाण अगर लेना चाहते हो तो तुम नाम की भक्ति जो करते हो, अभ्यास करके अंदर में जाओगे तब पता लगेगा कि मेरा गुरु है क्या। बाहर से अगर गुरु गुरु करते हो, ऊपर ऊपर गुरु का नाम लेते हो, अंदर में जाते नहीं। गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। काज तेरा कैसे होवे भाई, ऊपरी गुरु संग लगन लगाई। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु को ऊपर जबान जबान से कहते हैं, मन में भी नहीं आता पूरी तरह से। ऊपरी लगन गुरु से लगाने से कुछ नहीं होता जब तक मन के विकार तुम्हारे दूर नहीं होते हैं। हमसे तो अच्छा एक किसान है जो कम से कम अपनी फसल को बोने से पहले समझ जाता है कि जिस ज़मीन में घास या दूसरी झाड़ियाँ खड़ी हैं उनको तब तक वो साफ नहीं कर देता और उसको पूरी तरह से बाँस जोड़ के तैयार नहीं कर लेता, तब तक उसमें वो बीज नहीं डालता। वो चाहे अनपढ़ है, अज्ञानी है, उसको हम मूर्ख समझते हैं, 2 अक्षर का ज्ञान उसको नहीं है, लेकिन उसको ये ज्ञान जरूर है कि जब तक ये झाड़ी झंखाड़ इस खेत में रहेंगे तब तक इसमें फसल अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन इंसान जो बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि हृदय रूपी विकार जो दिल में हमने भर रखे हैं वो हमारे विकार ही नहीं निकले हैं, तो भक्ति रूपी बीज उसमें डालने से क्या फ़ायदा होगा। कभी भी वो भक्ति नहीं कर सकते और जब वक्त आएगा वो बदल जाते हैं। गिरगिट की तरह से उनका रंग बदलता रहता है। छिन में मासा छिन में तोड़ा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहाँ गए वहीं उनको सही है। लेकिन जहाँ कहीं भी जाते हो उत्तम चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमेशा आदमी को अपने दिल के दरवाजे खुले रखने चाहिए। जहाँ से भी अच्छी चीज़ मिलती है उसको ग्रहण करना चाहिए। गुणों का अपनाना और दुर्गुणों का त्यागना। आदमी अब अगर अपनी आदत बना लेता है तो गुण ग्रही बन जाता है। अगर आप कहीं से कुछ लेके नहीं आते और हर चीज़ में आप दोष ढूंढते हो, बुराइयां खोजते हो, तो आपकी दृष्टि में दृष्टि दोष आ जाएगा। दृष्टि दोष आएगा तो मन को उस चीज़ की खुराक मिल जाएगी, लालसा पड़ जाएगी, जहाँ कहीं जाएगा वो बुराई खोजेगा। लेकिन अगर आपने ये अपनी आदत अच्छी चीज़ की बना ली है, अच्छी चीज़ों को देखने की, गुणों को प्राप्त करने की, तो आपके दिल में वही लालसा रहेगी। जहाँ कहीं भी जाओगे
आप वहीं बुरी से बुरी जगह में भी आप अच्छे गुणों को ले आओगे। लेकिन ये हमारी लगन सच्ची होनी चाहिए। जब तक इंसान के मन में लगन नहीं होती ना, तो चाहे वो कितना भी काम करो, कितनी भी मेहनत करो, बिना लगन के तो उससे कुछ बनता नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो ऐसा ही है जैसे मैंने पहले भी फरमाया है कि 3 प्रकार के जीव हैं। सत्संग में आते हैं, दिखाई देते हैं कि हाँ बहुत अच्छे हैं, ये सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, समझते भी होंगे, लेकिन यहाँ से गए और जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? उनका ऐसा मन है जिस प्रकार से कि हम पानी के ऊपर अगर कोई चीज़ मारते हैं तो एक बार पानी में थोड़ा निशान होगा, उसके बाद पानी बराबर हो जाएगा, कोई उस पर असर नहीं। लेकिन दूसरी प्रकार के जो जीव होते हैं वो इस प्रकार हैं जैसे किसी मिट्टी पर हमने लाइन निकाल दी, लकीर निकाल दी। अगर वो लकीर निकाल दी कुछ टाइम के लिए रहेगी, लेकिन हवा चलेगी या बारिश आएगी या थोड़े टाइम के बाद में वो भी मिट्टी उसको ढक लेगी और वो लाइन भी भर जाएगी, नहीं रहती। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ दिन तो उनके दिमाग पर असर रहता है। तो ऐसे सत्संगियों के लिए ये हिदायत होती है कि उनको जितना ज़्यादा हो सके गुरुमुखों की संगत करनी चाहिए। सत्संग जहाँ मिलते हैं उनमें जाने चाहिए। और आज के युग में तो ऐसा है, पुस्तकों की, टीवी का माध्यम है, सीडी कैसेट बहुत हैं, उनमें बार बार अगर सुनोगे, एक ही चीज़ को भी तुम बार बार सुनोगे, 1000 बार सुनोगे तो 1000 बार आपको 1000 नई बात निकलेंगी। एक अर्थ नहीं किसी बात का, एक ही बार में सब बातों को ग्रहण भी नहीं कर पाते। कई बार सुनते सुनते मन आपका कहीं होता है, आप कुछ होते हो, विचार कुछ और आ जाता है और वह बात चली जाती है। अगली बार सुनोगे तो उस टाइम पे तुम्हारा मन में स्थिर रहोगे तो शायद वही बात आप कहोगे पहले कभी सुनी नहीं मैंने, पहले कभी ध्यान नहीं दिया, और वही बात आपको एक नई बात, एक नया ज्ञान, एक नई प्रकाश की किरण आपके हृदय में प्रकट होगी, जो आपको हर चीज़ से इतनी शांति, खुशी और ज्ञानवर्धक होगी कि आपको बहुत फायदे होंगे उसके। इसलिए तीसरी प्रकार के जो जीव कहे गए वो ऐसे हैं जैसे पत्थर पर कोई चीज़ हमने कुरेद दी। अगर पत्थर पर हमने कोई चीज़ कुरेद दी तो वो ना तो बारिश उसको जल्दी मिटा सकती है, ना हवा उसको भर सकती है, वो बहुत लंबे समय तक रहती है। जो तीसरे प्रकार के जिज्ञासु जीव होते हैं ना, उनको जो बात बताई जाती है, जो वचन फरमाया जाता है या उनके प्रति जो उपदेश कहे जाते हैं, वो उनको सुन के अपने दिल में उस पत्थर की लकीर की तरह से बैठा लेते हैं। इसीलिए आम बोलचाल में नहीं कह देते कि मेरी बात पत्थर की लकीर है, मतलब 2 लकीरें उसने नहीं मानी, ना पानी वाली मानी ना मिट्टी की, वो कहता है मेरी पत्थर की लकीर है, मतलब मेरी बात मिटेगी नहीं, मेरी बात पक्की है। तो इसलिए जो पक्के सत्संगी होते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनको ये देखने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या है, वो दूसरे की तरफ नहीं देखते। सत्संग ही देखता है अपनी तरफ, वो अपनी परवाह नहीं करते। इसीलिए कबीर साहब ने तो एक शब्द में फरमाया, गुरु से लगन कठिन है भाई, बहुत लगन कठिन है। अगर वो लगन सच्ची लग जाए ना, लगन करने वाला तो परवाह ही नहीं करता तुझे कौन क्या कहता है, क्या देखता है, तू किस प्रकार का काम करता है। स्वामी जी महाराज पोस्ट मास्टर जनरल थे, लेकिन स्वामी जी महाराज के घर की नालियाँ साफ करते थे, पखाना साफ करते थे। उनको बर्तन में लेके स्वामी जी महाराज से उसमें कुरला दातन करवाते थे। जो जिसके साथ इतना प्यार करता है, जो और जिसको लगन इतनी सच्ची हो जाती है, वो जान की परवाह नहीं करते। कबीर साहब कहते छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय हो गुण गाई। जो अपने तन की आशा छोड़ देते हैं, किस प्रकार से कि पपैया किसी पानी को और नहीं चाहता, सिप्पी जल में ही रहती है, समुद्र में रहती है, लेकिन उसकी आस तो हमेशा उसकी भी समाती बूंद से ही रहती है। वो सिर्फ उस समुद्र में के पानी में होते हुए भी लगन उसको समाती की रहती है और उसी से उसकी प्यास बुझती है। यह है लगन। पपैये का पन कभी पपैया अपना पन नहीं त्यागता है। अगर उसकी मौत भी आ जाती है, मर भी जाता है, तो भी अपनी चोंच को बंद कर लेता है। किसी नदी नाले या किसी तालाब में अगर वो पानी में गिर भी जाता है तो दूसरे पानी को अपने अंदर नहीं जाने देता। तो सत्संगियों के लिए भी यह है कि अपने इष्ट के प्रति जब उसका इतना अटूट श्रद्धा और विश्वास हो जाता है
भक्ति दूसरी चीज़ कोई नहीं है। ये ना सोच लेना कि कभी 10 मिनट 15 मिनट घंटा आध घंटा एकांत में जाके आंख बंद करके और किसी भी नाम का अगर तुम जाप करने लग जाओ, वो जाप नहीं है, वो जाप नहीं है। वो तो सिर्फ आप एक समय बना के उसका जाप और सुमन प्रभु की भक्ति करने के अंदर गिनती की कहाँ ज़रूरत है, टाइम की कहाँ ज़रूरत है। उसमें जितने भक्त हुए हैं किसी के उनका कोई नेम था, कोई टेम था, कोई नहाना था, कोई धोना था, कोई सुबह का टेम था या शाम का टेम था कि नहीं था। क्यों कह दी कि हरि साचे दिल के मीता, कद सबरी काशी को ध्याई, कद पढ़े आई गीता, ताके बेर बिशंबर खाए नेक शर्म ना कीता। सबरी भीलनी थी, कब गई वो काशी में, कब उसने गीता पढ़ ली। कद कर्मा ने थाल परोसे थे, खिचड़ी बना के प्रभु के आगे रख दी, पत्थर की मूर्ति में प्रकट हो गया। किसी ने प्रकट कर दिया, विश्वास ने। वो दूर नहीं है, ये हमने अपनी बुद्धि से दूर कर रखा है। उसको जब कण कण में मौजूद मानते हो, दूर कहाँ गया वो, कहाँ खोजते हो उसको। क्यों कबीर साहब ने कह दिया, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास में। पास से पास है वो, एक पल के लिए भी दूर नहीं होता है। दूर हमने अपने विचारों से, अपने ख्यालात से कर दिया है। अगर उसको पास मानते हो, तुम्हारे पास है, हर पल पास रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। हम सोते हैं, वो नहीं सोता, जागता रहता है। उसको नींद भूख प्यास कुछ है नहीं, क्योंकि उसकी देह नहीं है, वो स्थूल रूप में नहीं है, वो हर जगह प्रकट है, कण कण में मौजूद रहने वाला। वो दिखाई देते हुए ना होते हुए भी दिखाई देता है, दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं देता। दिखाई तो इसलिए देता है, किसने सूरज को चढ़ा दिया, कि कौन सूरज को छिपा देगा, किसने रात ला दी, किसने ऋतुएं बदल दी, किसने बरसात कर दी, किसने ये इतने फूल पौधे उगा दिए, कब उगा जाता है, किस टाइम क्या कर जाता है, कभी ख्याल करते हो। कोई करता नहीं, कोई करता दिखाई नहीं देता, तो है वो उनमें, हर चीज़ में है, करने लगा। तुम्हारे बच्चे पैदा करते हो, बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, देखते देखते चला भी जाता है। कितने कभी देखा ही नहीं, देखते देखते पैदा भी हुआ, जवान भी हो गया, सारे काम भी किए। किसने किए? बिना किए तो कोई काम नहीं होता। ये यहाँ से उठा के यहाँ भी नहीं रखी जाती, इसलिए कोई करता है। उस कर्ता को मानते क्यों नहीं? अगर मानते और जानते हो तो फिर उसके होते हुए आप क्यों गलत करते हो, क्यों पाप कामों में फंसते हो, फिर उसको क्यों भूलते हो? किसी नाम की आड़ में ये नहीं कि भक्ति का ये स्वरूप है। जब वो हमें गिन के कोई चीज़ नहीं देता, हम उसको गिनती क्यों करते हैं, क्यों उसके पाबंद बनते हैं? जब भी आता है उसको याद करो, हर पल याद करो, मन से कभी ना बिसरने दो, एक पल के लिए भी ना बिसरने दो। अगर पल के लिए भी बिसर गया तो समझो कि हमने बहुत बुरा अपना नुकसान कर लिया है। प्रभु को हमेशा याद करते रहो, पल पल के लिए, जो नहीं बिसरते। पपैया अपनापन नहीं त्यागे, पपैया अपनापन नहीं त्यागता, जड़ पतंगा ज्योति आगे। मीन को जैसे जल धारा, गुरुमुख को ऐसे गुरुमुख प्यारा, गुरु को ऐसे गुरुमुख प्यारा। गुरुमुख को गुरु ऐसे ही प्यारा लगता है जैसे मीन को जल प्यारा लगता है, पतंगे को दीपक प्यारा लगता है, स्वाति जैसे पपैये को प्यारी लगती है। इसलिए चंदा कहाँ पैदा होता है? चंदा उगता है, चकोर उसी की तरफ देखना शुरू कर देती है, उसकी लगन लगी है उससे। हम तो लगन लगाते हैं अपने जन्म मरण की। वो एक पक्षी है, उसको ये ज्ञान नहीं है, सिर्फ प्रकाश का वो आशिक है देखने का। चंद्रमा से उसका प्यार लगा हुआ है, उसको देखते देखते चंद्रमा चढ़ता है, उसके एक पल के लिए नज़र उससे नहीं टिकने देता। और उसके देखते देखते अगर सुबह को टाइम देखोगे तो उसकी गर्दन उल्टी और उल्टा मिलेगा, उसको होश ही नहीं है। उठा के देखोगे तो हम तो लगन तो गुरु से लगाते हैं, नाम भक्ति का लेते हैं, नाम सेवा का लेते हैं, और उसमें भी चालाकियाँ चतुराइयाँ करते हैं। जो भी काम करते हो सच्चे मन से करो, जिम्मेवारी के साथ करो। ये ना देखो कि कौन देखता है कौन नहीं देखता। जिसको दिखाना है, किस लिए दिखाना है, उसके बदले में कुछ चाहते हो तो यहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो बदले में नहीं चाहता उसको सब कुछ मिलता है।
क्योंकि जिसकी सेवा कर रहे हो वो गुप्त रूप से देता है। जो गुप्त रूप से आपको मिलता है वही आपको सुख देगा, शांति देगा। वो ना दिखाने की चीज़ है, ना उसको कहीं पल्ले बांध के ले जाने की चीज़ है। देने वाला देता है और लेने वाला ले लेता है, लेकिन उसके बदले में देता है तो हमें पता नहीं चलता। दिल के अंदर उसके प्रेम पैदा होता है, श्रद्धा पैदा होती है, नम्रता आती है, दीनता आती है, दया भाव उसके दिल में प्रकट होता है, शांति आ जाती है, जबान में मिठास आ जाता है। ये उसके गुण हैं। जो सेवा करता है उसमें ये जब बदलाव आने शुरू हो जाए तो समझो कि उसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है। वो मांगता नहीं है इन चीज़ों को, लेकिन ये उसके गुण हैं, अपने आप आएंगे। किसी भी चीज़ के पास जो चीज़ है अगर उसका सेवन करोगे, मीठी चीज़ तुम्हें मिठास देगी। अगर तुम मिठास से ऊब चुके हो और कोई और दूसरी चीज़ नमकीन चाहते हो वो लोगे तो आपको नमकीन स्वाद देंगी, क्योंकि उनका गुण है, वो गुण अपने आप देंगे जिस चीज़ का भी सेवन करोगे। सेवा का गुण ये है कि उसमें शीलता, नम्रता, प्यार, प्रेम, श्रद्धा, ये सारी की सारी चीज़ सेवा भाव में होती हैं। सेवा जो जो करते चले जाओगे उसी प्रकार से तुम्हें उसके गुण प्राप्त होते चले जाएंगे। तो कल जैसा प्रोग्राम बताया है, करना धरना तो आपने भाई, सेवा करेगा वो सब कुछ पालेगा। सेवा में आदमी अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं भी आपकी तरह सेवक हूँ, सेवा की है मैंने, सबको पता है जो सेवा की। ऐसे ऐसे वक्त और टाइम आए कि कभी सोने का भी काम नहीं पड़ता था, और सत्संग जब होता था तो नींद आ जाती थी। उल्टी सीधी बात भी सुननी पड़ती थी कई बार, महाराज जी भी गुस्सा कर देते थे, लेकिन उसकी परवाह नहीं थी। सेवा जो करता है, अगर सेवा करते करते कुछ होता है तो हो, लेकिन आप सबकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी के साथ सेवा का कार्य मिला है, करो। क्योंकि आप के दिल में प्यार तो है, सेवा करना चाहते हो, नहीं तो घर में कोई काम नहीं करते, घर में तो पानी भी दूसरे से मांग के लेते हो। हमने ऐसे ऐसे पैसे वाले आदमी देखे जिनके घरों में तो नौकर काम करते हैं, यहाँ आके वो बर्तन साफ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सेवा में कितने फ़ायदे हैं। सेवा करने से कर्म की जड़ कटती है, और ये जीव जन्म जन्मांतर से कर्मों के बोझ तले दबा है। इसलिए जो उस राज को समझ जाता है कि सेवा करने से कर्म कटते हैं, पाप कटते हैं, वही सेवा करता है, और से सेवा नहीं होती। इसीलिए ज़्यादातर जो संत महात्मा और महापुरुष होते हैं वो सेवा और प्रेम पर ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि भक्ति के ये सच्चे स्वरूप हैं। इसलिए अपने आप को सेवा में पूर्ण रूप से लगाओ। आप सेवा दूसरी तरह से करते हो, मैं दूसरी तरह से करता हूँ। मुझे पूछने की ज़रूरत पड़ती है, बताओ क्या करूं कोई, लेकिन मुझे सेवा करने में खुशी होती है। मैं दूसरे की सेवा करके जो मुझे खुशी मिलती है उसका वर्णन नहीं कर सकता। शरीर से हो चाहे मन से हो, चाहे कैसी भी सेवा हो, जैसे मेरे से हो सकती है करता हूँ। मैं अब भी परवाह नहीं करता, मैं संगत को बताता हूँ। कोई मेरे से मिलने आ जाता है, ये लड़के नहीं होते, मैं सोचता हूँ वो आदमी आने से पहले बिछा दूँ उनके लिए। वो आए उससे पहले बिछा के ऐसे बैठ जाता हूँ जैसे पहले से ही बिछे हुए थे। मेरा घट थोड़ा गया कुछ, लेकिन किसी को सुख देके जिसको सुख मिलता है वो सुख का महत्व जानता है। मैंने ज़िंदगी में ये काम किए हैं, ना मैं परवाह करता, ना मैं बड़ा बनता। मैं तो सेवक था, सेवक हूँ और सेवक ही रहूँगा। गुरु कदे बनाए कौन? गुरु तो मेरा गुरु था जिसने जो है सारे काम कर दिए, मुझे बनने की ज़रूरत ही नहीं रही। उनने जो करना था वो सारा कर दिया, तो मैं तो एक औजार की तरह से काम करता हूँ, उनकी जो ड्यूटी है उसको पूरी करता हूँ। और आप सबका प्यार और विश्वास मुझे ये प्रेरणा देता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। तो गुरु की ड्यूटी समझ के, सेवा समझ के काम करता हूँ। भाई आप भी ये मालिक का काम समझ के करोगे तो आपका भी कल्याण होगा, और मालिक आप सब पर दया और कृपा करे।